अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट में जारी साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म। हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। जी हुसैन, आगाह कीजिए। जी देखिए, अहम पेशरफ्त हुई है और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो साइफर केस की ट्रायल कोर्ट में जेल ट्रायल के दौरान जो साइफर केस की कार्रवाई है उसे रोक दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज तकरीबन 1 घंटा कबल समाअत मुकम्मल की थी और अदालत ने कहा था कि शॉर्ट आर्डर जो है वो आज ही जारी किया जाएगा। ताहम अगली समाअत जो है वो 11 जनवरी को रखी जाएगी। 11 जनवरी तक स्टे आर्डर जारी कर दिया गया है। बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दूसरी मरतबा जो है ये हुक्म इम्तना जारी हुआ है। इससे कबल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच है उनकी जानिब से साइफर केस को रोका गया था, ट्रायल को रोका गया था और दोबारा जब जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त आई थी तो उसको कलअदम करार देकर दोबारा नए सिरे से ट्रायल का आगाज करने की हिदायत की गई थी। दोबारा जब आगाज किया गया तो उस दौरान भी वकला की जानिब से बताया गया अदालत को कि उजलत में काम लिया जा रहा है और पहले 10 और फिर जो है वो पहले 13 और फिर 10 गवाहों को एक साथ बुलाकर उनके बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं। इन कैमरा प्रोसीडिंग जो है वो कर ली गई है, जबकि ओपन ट्रायल होना चाहिए। उस पर अदालत ने जो वकला की इस्तदा थी वो मंजूर की है और साइफर केस जो है वो उनकी कार्रवाई जो जेल में जारी थी ट्रायल कोर्ट की, अब वो रोकने के अहकाम जारी किए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत करते हुए यह अहकाम जारी किए हैं, जबकि जो उनके वकला हैं उनमें सिकंदर जुल्करनैन आज पेश हुए थे, जबकि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा वो वीडियो लिंक के जरिए आज पेश हुए थे। बानी पीटीआई के लिए ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है और 11 जनवरी तक अदालत ने स्टे आर्डर जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल एक मरतबा फिर रोक दिया है। एक मरतबा फिर कहने का मतलब ये है कि इससे कबल भी गुज़िश्ता माह भी जो है वो अदालत ने ये ट्रायल रोका था और दोबारा ट्रायल कोर्ट को कहा था कि आप नए सिरे से ये ट्रायल शुरू करें और अब दूसरी मरतबा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। 11 जनवरी तक स्टे आर्डर जारी किया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज की समाअत का जो है वो आर्डर जारी किया है मुख्तसर, और तहरीरी हुक्मनामा जो है वो कुछ देर बाद जो है वो जारी किया जाएगा। हुसैन अहमद चौधरी अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जारी साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। 11 जनवरी तक साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट में जारी साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है। अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट में जारी साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है और 11 जनवरी तक साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट में जारी साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर केस की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है। 11 जनवरी तक यह कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया गया है। हुसैन अहमद चौधरी बताइए दोबारा। जी देखिए, साइफर केस की जो समाअत चल रही है जेल में और जेल ट्रायल हो रहा है और इन कैमरा समाअत हो रही थी, अब वो पूरा ट्रायल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है और बानी पीटीआई की दरखास्त पर स्टे आर्डर जारी किया गया है और 11 जनवरी तक का हुक्म इम्तना जो है वो जारी किया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की है और जो जेल में साइफर केस की समाअत चल रही थी जो कि अब कल होनी थी, चूंकि 29 तारीख को वो रोक दी गई है और ये कार्रवाई 11 जनवरी तक रोकने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज सुबह काफी तवील जो है वो समाअत की थी, जिसमें उनके बानी पीटीआई के वकील सिकंदर जुल्करनैन ने दलाइल दिए थे और साथ साथ जो उनके वीडियो लिंक पर मौजूद वकील सीनियर वकील जिनके तवस्सुत से दरखास्त दायर की गई थी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, उन्होंने वीडियो लिंक पर दलाइल दिए थे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल दिए थे, जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान खुद अदालत में पेश हुए थे। अदालत को बताया गया बानी पीटीआई की जानिब से कि ये उजलत में सारी समाअत हो रही है, इन कैमरा समाअत जो है वो अचानक कर दी जाती है और फिर कहा जाता है कि मीडिया वहां पर मौजूद है और ओपन कोर्ट में समाअत जारी है। ये सारे काम जो है वो उजलत में हो रहे हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा था कि जो 13 गवाहों में से 4 गवाह ऐसे थे जिनका ताल्लुक वजारत खारजा से था और उनके बयानात जो है वो इन कैमरा ही होने थे, क्योंकि उनका ताल्लुक साइफर के कोड और डी कोड से मुताल्लिक था। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद कहा था कि 11 जनवरी तक समाअत मुलतवी करते हैं। ताहम आज का जो ऑर्डर है अब वो शॉर्ट आर्डर आज ही जारी किया जाएगा और अब बानी पीटीआई के हक में ये फैसला आया है और अदालत ने साइफर केस की जो कार्रवाई है ट्रायल कोर्ट में जारी वो रोक दी है, स्टे आर्डर जारी कर दिया गया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म इम्तना जो है वो जारी किया है और ये हुक्म इम्तना बानी पीटीआई की दरखास्त पर किया गया है और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के जरिए बानी पीटीआई की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी। जी
ٹھیک ہے، حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ میں جاری سائفر کیس کی کارروائی روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ 11 جنوری تک روک دی گئی ہے اس سائفر کیس کا ٹرائل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سائفر کیس کی کارروائی پر حکم امتناع جاری کر دیا گیا ہے اور سائفر کیس کا ٹرائل 11 جنوری تک روک دیا گیا ہے۔ دوسری بار یہ ٹرائل روکا گیا، اس سے پہلے بھی یہ اسی طرح کی سچویشن سامنے آئی تھی اور اب ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ میں جاری سائفر کیس کی کارروائی روکنے کا حکم دے دیا ہے اور 11 جنوری تک یہ ٹرائل روکنے کا حکم دیا ہے۔ سائفر کیس کی کارروائی پر حکم امتناع جاری کر دیا گیا ہے۔